बफर solution. What is defined as a buffer solution? वाटर में तुम 1 ड्रॉप भी एसिड डालोगे तो डायरेक्ट pH 7 से 1 और 2 पे आ जाएगा। बेस डालोगे तो डायरेक्ट 12 13 वगैरह पहुंच जाता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे तो pH 1 की ओर आएगा एसिड डालने से, और बेस डालोगे pH 14 की ओर आएगा। तो बफर सोल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें वो क्या करता है, तुम इसमें थोड़ा बहुत एसिड और बेस डाल भी दो तो उसमें उतना चेंज नहीं होता। इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच। मतलब बफर सॉल्यूशन का भी पीएच एसिड डालोगे तो कम होगा। 6 है तो 6 से 5 आ जाएगा, और सब सॉल्यूशन पीएच 6 है तो 1 पे आ जाएगा। जैसे वीक एसिड है, पीएच मान लो 5 पड़ा हुआ है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड डाला पीएच 1 पे आ जाता है, सीधे शार्पली डिक्रीज होके। बट इसमें एसिड डाल दोगे ना तो पीएच 6 से 5 की ओर आएगा, और ऐड करोगे तो 4.5 4 3.5 ऐसे, मतलब ये रेजिस्ट चेंज इन पीएच। तो पीएच का डेफिनेशन के इसका डेफिनेशन क्या हो गया बफर सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन which resist change in pH upon addition of small amount of acid और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, उसको बफर सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन में क्या हो गया? पहला हो गया एसिडिक बफर। ये एसिडिक बफर मतलब सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है, सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकता है। इट इज formed by salt of weak acid and its conjugate। और उल्टा लिखो, वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस। मतलब ये क्या होगा? इसका पीएच में बी ग्रेटर देन 7। पीएच भी ग्रेटर देन 7 हो सकता है। एग्जाम्पल होगा CH3COH, एंड इसका आयन क्या होगा? CH3CO माइनस, है ना? अब तुम CH3CONA ले लो या CH3CO ट्वाइस कैल्शियम ले लो, कहीं से भी एसिटेट आयन आना चाहिए। PHCOH, PHCOH, इसके साथ PHCONA ऐसे होगा ना, HCN, इसके साथ NaCN, HCOH से HCOOK ऐसे। मतलब एसिड और उसका कंजुगेट बेस। दूसरा हो गया बेसिक बफर। तो हाँ, पहले ये देख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? इतना क्लियर है सबको? एसिडिक बफर किसको बोला? क्लियर है सबको? यस बोलो, यस और नो। कितने लोग क्लियर हो? सबका यस आना चाहिए, या नो भी चलेगा, अगर आंसर आना चाहिए। यस या नो कुछ भी।
ओके, आनंदी, अथर्व, दीप्ति, कोई डाउट है तुम लोग को? सोहम, यश, अदिति, कोई डाउट किसी को? आनंदी, यस, दीप्ति, सोहम, यस एंड अदिति, कोई प्रॉब्लम है तुम लोग को इसमें? यस और नो कुछ तो आंसर आना चाहिए। ओके, यश एंड अदिति। हाँ अदिति, आर यू देयर? लेक्चर में हो? यश, यू आर ऑल्सो देयर? यश एंड अदिति, नहीं हो तुम लोग लेक्चर में? तुम लोग को मैं उधर वेटिंग रूम में रख देता हूँ। ओके, वेटिंग रूम, अदिति। ओके, तो आंसर क्या है तुम लोग को देखेंगे इसमें? ओके, क्लियर, नो डाउट, ठीक है। तो वीक एसिड कंजुगेट बेस डाल दोगे ना तो बफर होगा। तो होगा क्या बफर एक्शन, जब तुम एसिड डालोगे तो कंजुगेट बेस उसे कंज्यूम कर जाएगा, और बेस डालोगे तो एसिड भी तो है ना, वीक एसिड कंज्यूम कर जाएगा। इसी सॉल्यूशन में एसिड भी है और बेस भी है। तुमने किसका मिक्सचर रखा है? HA और A- का। यदि तुमने बाहर से H+ डाला तो A- उससे रिएक्ट कर जाएगा ऐसे, और न्यूट्रलाइज कर देगा उसे। क्या बना लेगा? HA। और बेस डाला तुमने तो HA- उससे रिएक्ट कर जाएगा और A- बन जाएगा, बट रहेगा तो दोनों ना। हाँ, तो HA और A- है तो एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। अदरवाइज कोई बाकी तुम कोई भी एसिड और बेस ले लो तो आपस में ही रिएक्ट कर जाएगा, बट कंजुगेट पेयर्स आपस में तो रिएक्ट नहीं करेंगे ना। ओके, सो बेसिक बफर, अभी इस पे डिटेल जाएंगे हम। दिस इज फॉर्म्ड बाय weak base and conjugate acid। एग्जाम्पल, NH4OH और उसके साथ NH4Cl। अमोनिया चाहिए NH4+, तो तुम NH4Cl लो या NH4 लो, काम तो हो ही जाएगा। NH4OH के साथ ये लिया तो RNH2। RNH2 इज बेसिकली व्हाट? RNH3 H+ ले लेगा वो, और OH-, ऐसे ना। बताया था ना कि NH3 इज NH4OH। NH3 को ही वाटर डाल के NH4OH ना। हाँ, तो RNH3 के साथ क्या आ जाएगा? RNH3Cl, ऐसे ले सकते हैं हम लोग। जो भी रहेगा, पीएच रहेगा तो PHNH2, इसके साथ PHNH3Cl। ये है ना प्लस माइनस। PHNH2 एक्चुअली है क्या? PHNH3OH ना, NH3+OH- ऐसे रहता है ना। इसमें भी बेसिक बफर में दो कंपोनेंट है, कौन कौन सा? एक वीक बेस और कंजुगेट एसिड। तो इसका भी बेसिक बफर, मतलब बेसिक होना जरूरी नहीं है, वो वीक बेस से बना है इसलिए बेसिक बोल रहे हैं। इसी तरह एसिडिक बफर को एसिडिक क्यों बोल रहे हैं, या एसिड बफर को क्यों बोल रहे हो? वो वीक एसिड से बना है इसलिए, ये वीक बेस से बना है इसलिए बेसिक बफर। तो तुम H+ डालोगे तो ये BOH रिएक्ट कर जाएगा उससे, या B+ में OH- डालोगे तो BOH बन जाएगा, ऐसे हो रहा है ना। ये हो गया बफर सोल्यूशन। अब थर्ड हो गया टाइप्स ऑफ बफर में, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल, CH3CONH4। तो इसके पास भी दोनों कंपोनेंट है ना, H+ डालोगे तो ये रिएक्ट करेगा, OH- डालोगे तो ये रिएक्ट करेगा, राइट। हाँ, तो ये भी बफर की तरह भी हेल्प कर सकता है। ये क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर है?
यस अचल, आनंदी, श्रेड, शुभम, साहिल, संस्कृति, क्लियर। यश एंड अदिति। चलो यश आ गया। अदिति, आर यू देयर? तुम्हें वेटिंग रूम से वापस ले भी आया मैं। यस और नो कुछ आंसर मिल जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे या व्हाट्सएप पे हो तो यस और नो तो लिखो। आर यू प्रेजेंट इन द लेक्चर अदिति? ओके, नॉट प्रेजेंट, यू आर नेवर प्रेजेंट वैसे भी। हर बार वही प्रॉब्लम है तुम्हारा, बस ऑन करके चली जाती। मैं तुम्हें उधर ही रख देता हूँ वेटिंग रूम में। अदिति ने- यश का भी यही प्रॉब्लम चलता है। तुमसे भी कुछ भी आंसर वगैरह कुछ भी नहीं आता, यस नो कितना भी बोलो कुछ भी नहीं आता। कभी कभार आ जाता है, अदिति तो बिल्कुल नहीं। वो तो बस ऑन करके निकल जाती है सिस्टम। चलो देखते हैं। ये हो गया ना, नेक्स्ट। एसिड बफर सोल्यूशन, राइट। इसका पीएच कैसा होगा? सिंस हम लोगों ने दोनों ऐड किया, एच ए और ए माइनस। एच ए इसके साथ एच प्लस है और ए माइनस है, तो ये के है। तो के का वैल्यू कितना होगा? एच प्लस इंटू ए माइनस बाई एच, ऐसा होता है ना। तो तुम्हें इसका मान लो एक्स मोल दिया, तुमने ऐड किया, ये वाई मोल ऐड किया, तो एच प्लस तो इक्विलिब्रियम में दिए कितना है मालूम चल जाएगा ना। कैसे? के का वैल्यू एच प्लस इंटू ए माइनस बाई एच, एच प्लस कितना हो जाएगा? के इंटू एच ए बाई ए माइनस। सो लॉग ले लें, लॉग एच प्लस इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग एच ए बाई ए माइनस। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग एच प्लस इक्वल टू माइनस लॉग के माइनस लॉग एच ए बाई ए माइनस। ये हो जाएगा पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। हाँ, अब तुम्हें ये फॉर्मूला तो पहले याद कर लो, लिख लो तुम लोग अभी इस पे। ये फॉर्मूला लिखो कहीं पे, इस पे क्वेश्चंस करके देखेंगे हम लोग। कितने लोग क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? यस और नो? अथर्व, साहिल और अचल, आयुष, डाउट है? संस्कृति, सोहम। ओके, संस्कृति एंड सोहम। यस। अब किसको बच गया? यस, संस्कृति। क्लियर, सबको क्लियर है। ओके। हाँ यस मैं। पार्टिसिपेंट में जितने लोग आंसर आते हैं वो दिख जाता है। सबने चैट पे कुछ लिखा।
pH इक्वल टू क्या आ गया था, ये pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, यही है ना? सॉल्ट मतलब A माइनस बाई एसिड, इसको बोलते हैं हेंडरसन एसल बल्क इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन याद है काफी है, वो भी याद नहीं है वो भी चलेगा। क्वेश्चन हो गया कि 0.1 मोलर CH3COH एंड 0.3 मोलर कैल्शियम एसिटेट, सो व्हाट विल बी द पीएच? इसका तो पीके वही है जो याद किया हुआ है, पीके ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 4.74। ये बताओ क्या वैल्यू होगा? 5.2, शुभम 9.4। ओके, 5.22। ओके, 5.2, 5.2, 5.4, 5.2, 5.2। तो 5.2 सबका आंसर दिख रहा है। अथर्व, आनंदी, आयुष, यस। देखते हैं क्या। नाउ 3 मोल NaOH इट एडेड। तो बताना हाथ, इसका पीएच हो गया, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग A माइनस बाई HA, यही है ना? तो 4.74 प्लस लॉग कंजुगेट बेस कितना आएगा एसिटेट आयन? 0.3 इंटू 2, 0.6 आ जाएगा ना, बाई 0.1। तो ये log 6 आ गया। तो log 6 इज व्हाट? log 2 प्लस log 3 ना, log 2 प्लस log 3। log 2 होगा 0.3 प्लस log, हाँ log 3 ना 0.48, 0.78। 5.8 पे दिए तो आ गया ना, 7 और 8, 15। हाँ 5.52 आया, तुम लोग का 5.21 आया था। एक आंसर कुछ अलग था, बाकी सबका 5.21। 5.44 साहिल का आंसर है, शुभम 9.44, रेस्ट ऑल 5.2।
5.2। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ ना क्या होगा? ए माइनस बाई सॉल्ट मतलब बोला तो सॉल्ट मतलब क्या हो गया ये है ए माइनस और ये क्या है एच ए। तो ध्यान देना, आईआईटी जानबूझ के यूज करता है कि तुम सॉल्ट का बिल्कुल सॉल्ट ही तो नहीं रख दे रहे हो ना। थोड़ा ये सॉल्व करके बताओ। बफर एक्शन अभी बताया था कि तुम एसिड डालो या बेस डालो, वो न्यूट्रलाइज हो ही जाएगा। 5 मोल एसिटिक एसिड है ना, 5 मोल एसिटेट है, उसमें 1 मोल H2SO4 ऐड कर दे, तो पीएच क्या होगा? तो जो तुम H प्लस डालोगे वो एसिटेट आयन से रिएक्ट करेगा, और एसिटेट आयन से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो अब एसिटेट और एसिटिक कितना बचा उसको वहां पे रख दो तो पीएच आ जाएगा। और जब बेस डालोगे 3 मोल NaOH तो OH माइनस जाके एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज किया, H प्लस लेके गया वो, तो एसिटेट आयन बच जाएगा। तो एसिटेट आयन बच गया तो कितना बना? एसिटेट आयन पहले से कुछ था, अभी कुछ बन गया। और एसिटिक एसिड कितना बचा वो दोनों मालूम चल जाता, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो पहले तुम लोग ये अटेम्प्ट कर लो, ये टिपिकल क्वेश्चन है बफर का, जो बहुत ज्यादा आता है। ये समझ में आ गया तो बफर एक्शन भी समझ में आ गया। अटेम्प्ट करो, दोनों का आंसर बताओ। किसी का आंसर नहीं हो पा रहा है? पीएच कैलकुलेट करना है तुम्हें इसका। हर क्वेश्चन आयनिक का वही होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच। जब ये ऐड कर दिया तो पीएच क्या आ जाएगा? 1 मोल एसिड ऐड किया,
तो इसका pH इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है ना। देखो अब इसमें तुमने CH3CO माइनस OH प्लस से रिएक्ट कर देगा, तो CH3CO माइनस कितना था, 5 मोल। H प्लस कितना है। अच्छा आंसर आ रहा है, करो। तो हमने आंसर किया, तो दोनों आंसर कर दोगे तो कभी लाइफ में खुद ही नहीं भूलोगे, एक बार ट्राई कर लो, ये देखते हैं। एसिड एंड एसिड नहीं, एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा। तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो कंजुगेट बेस विल रिएक्ट, मतलब ए माइनस एसिटेट आयन विल रिएक्ट। और बेस डालोगे तो एसिड रिएक्ट करेगा। उसमें कंपोनेंट क्या है, एसिड एंड कंजुगेट बेस। एसिड और बेस दोनों है ना, तो तूने बाहर से एसिड डाला तो उसका बेस वाला पार्ट रिएक्ट करेगा, और बाहर से तूने बेस डाला है तो एसिड वाला पार्ट रिएक्ट करेगा। साहिल तो 4.74 एंड 4.9 ये आंसर है। ओके, शुभम 4.75, ये 4.8, यही बोल रहे हो ना। आनंदी 4.96, 5.74 एंड 4.96। ओके ठीक है, चलो अटेम्प्ट किया ना, अटेम्प्ट में था। ओके, तो एसिटेट आयन है, तो अब तुमने ये जब H प्लस डालोगे तो देखो A माइनस और H प्लस, यही बताया ना मैंने, ये एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। तुम H प्लस डालोगे तो इधर अट्रैक्ट होगा, और OH माइनस डालोगे तो एसिड से रिएक्ट करेगा। OH माइनस एसिड से रिएक्ट करेगा, H प्लस बेस से रिएक्ट करेगा, तो 5 मोल है, और H प्लस कितना हो गया, 2 मोल। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनेंगे, एसिडिक एसिड। ये क्या रिएक्शन कंप्लीशन पे जाएगा। यस, इसका वैल्यू देखो तो 1/k है ना, रिवर्स रिएक्शन के है तो ये 1/k होगा, तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 10:5। तो रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। तो स्टार्टिंग में ये जीरो नहीं, जीरो तो नहीं था स्टार्टिंग में, कितना था ये, एसिटिक एसिड भी था कुछ, हाँ 5 मोल। ये भी 5 मोल था, दोनों 5 5 मोल था, 2 मोल बाहर से आ गया। टी इक्वल टू टी पर क्या हो जाएगा ये 3 मोल, ये 0, 2 मोल, इसका 2 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बन जाएगा, मतलब ये 7 मोल। तो पीएच विल बी
pKa प्लस log salt बाई एसिड। तो pKa कितना हो गया 4.74 प्लस log a माइनस 3/7। तो 4.74 log 3 को कितना लोगे 0.48 एंड log 7 कितना ले लोगे log 6 मालूम है log 9 मालूम है। तो ये पॉइंट log 6 0.8 के करीब आ रहा है और log 9 ये log 8 आ रहा है 3 log 2 मतलब 0.9 तो इसको 0.85 वगैरह अप्रोक्सीमेट मान लो तो आंसर आ जाएगा ना कितना होगा 4.4 के आसपास। अब मुझे भी नहीं मालूम तो 4.4 के आसपास आंसर मान के चलते हैं। हाँ तो ये तुम लोग का राइट है राइट। ओके फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में NaOH will react with what? किससे रिएक्ट करेगा एसिड से ना। ये रिएक्ट विथ एसिटिक एसिड। अब दोनों कितने बचेंगे CH3COH प्लस OH माइनस क्या बन जाएगा CH3CO माइनस प्लस H2O। इसका के इक्विलिब्रियम आईआईटी में कई बार आया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वैल्यू बता सकते हो क्या। T इक्वल टू 0 पे ये कितना था 5 मोल OH माइनस 3 मोल और ये कितना था 5 मोल ही था। वाटर तो पूरा है ही सॉल्यूशन ही वाटर का तो 55.5 रहेगा। ये 2 मोल ये 0 ये 8 मोल राइट। सो पीएच विल बी कितना हो जाएगा 4.7 अभी बफर है ना। बफर है तो कितना होगा 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड तो सॉल्ट क्या हो गया 8/2 log 4 log 4 2 log 2 0.6 मतलब 5.34। हाँ ये भी करेक्ट था और के इक्विलिब्रियम आना ही आना है। तो रिवर्स रिएक्शन को देखो तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है 1 बाई एसिटेट आयन प्लस वाटर गिव्स आउट एसिटिक एसिड और OH माइनस। प्रीवियस टाइम ये इक्वेशन पढ़ा था तो ये तो इसी का अपोजिट है ना। तो KH कितना होता है KW/K तो अभी कितना होगा Ka/KW। ऑर्डर कितना आ गया ऑलमोस्ट 10:9। रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन ऐसा लिख सकते हैं ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है मतलब एक वीक एसिड हो और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भी रिएक्शन गोज ऑलमोस्ट टू द कंप्लीशन। अब बताओ ये यही क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे ये जो दे दिया ना टिपिकल क्वेश्चन। तुम्हें एसिटिक एसिड एसिटेट आयन बता देना है बाद में सॉल्यूशन कितना बचा फॉर्मूला यूज कर लेना। हम्म के इक्विलिब्रियम निकालने की जरूरत नहीं थी साहिल वो डायरेक्ट हो गया ना के इक्विलिब्रियम रिवर्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस 1/KH। हाँ 1/KH मतलब KW/K। क्लियर हुआ कितने लोग क्लियर है यस और नो। क्लियर है यस। संस्कृति तुम्हें डाउट है। शुभम सोहम डाउट है इसमें। अचल आनंदी कोई डाउट है इसमें क्या। ओके क्लियर है। संस्कृति तुम्हें डाउट है। मेहुल आनंदी आनंदी को क्लियर है। अब दो बच गए। मेहुल को भी क्लियर है। संस्कृति ओके
No doubt, clear. You have the doubt in the reaction part. Okay. रिएक्शन पार्ट में क्या होगा ना रीति, एक टिपिकल क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें कि एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन दिया हुआ है, और पहले क्वेश्चन में क्या था कि 2 मोल H प्लस डाल दोगे, तो तुम खुद सोचो कि H प्लस ऐड करोगे तो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड एसिड से कैसे रिएक्ट कर सकता है? तो एसिड उसके बेस वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा, मतलब HA। अच्छा, इसको डिटेल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एसिड बफर, कैसे एसिड बफर प्रिपेयर होगा? फर्स्ट, बाय एडिंग वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस, या तो ये दोनों डायरेक्ट ऐड कर दो तो बफर बन गया। दूसरा हो सकता है वीक एसिड इज पार्शियली न्यूट्रलाइज, पूरा न्यूट्रलाइज मत करो, पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब HA है उसको H माइनस से रिएक्ट कर दो। जैसे ये 10 मोल लो तुम और OH माइनस पार्शियली न्यूट्रलाइज करो, 6 मोल ही ऐड करो, तो बफर बन जाएगा ये। कैसे? जब ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, ये वैल्यू क्या बन जाएगा? A माइनस और H2 होती है, ये तो बना ना। ये बाद में कितना बच जाएगा? 406, तो बफर आ गया ना ये। जब भी HA और A माइनस है तो बफर हो गया। तो pH विल बी pK प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कितना हो गया? 6 बाई एसिड 4। जब तक पार्शियली न्यूट्रलाइज होगा, मतलब 10 मोल है, तो बफर कब तक बनेगा? जब तुम OH माइनस 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, अप टू 9 मोल डाल दिया तुमने। 10 मोल डालोगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फिर बफर नहीं रह जाएगा। क्लियर? दोनों बचना चाहिए, HA भी बचना चाहिए, मतलब ये भी कुछ रह जाए, और A माइनस भी रहना चाहिए। 2 कंपोनेंट है तो बफर है। थर्ड होगा बेसिक सॉल्ट A माइनस इज पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड। बेसिक सॉल्ट किससे रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, बेसिक सॉल्ट सब एसिड से रिएक्ट करते हैं बाई स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे A माइनस था तुम्हारा, मान लो 10 मोल A माइनस है, और तुमने यहाँ पे H प्लस ऐड कर दिया 2 मोल, तो ये बफर बन जाएगा। कैसे? HA है स्टार्टिंग में 0, तो ये 8 बचा, बाद में ये 0 हो गया, ये 2 आ गया, तब तो फिर से ये दोनों आ गए ना, तो बफर आ गया। तो pH विल बी pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। हाँ, जस्ट चेक करो अभी क्लियर हुआ ये क्या लिखा मैंने? हाँ, अभी क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। इस तरह से बफर बनेगा हम लोग का। तो चलो एक और क्वेश्चन करें। ये एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये हर बुक में दिया हुआ है। टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 50 ml, अच्छे से याद कर लेना ये क्वेश्चन, ऑफ 0.1 मोलर। तो बाकी क्वेश्चन IIT में इसके बेस दिखते हैं। एसिटिक एसिड इज titrated with 0.1 molar NaOH. Calculate pH when, calculate the value of pH when
0 ml ऑफ NaOH इज एडेड, मतलब अभी NaOH ऐड ही नहीं किया। जब NaOH ऐड नहीं किया था, केवल वीक एसिड है, तो पीएच कितना होगा? पीके ऑफ CH3COH बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है 4.74। हाँ बताओ, पहले सॉल्यूशन का कितना होगा? देन 10 ml ऑफ NaOH इज एडेड। अभी क्या होगा? ओनली वीक एसिड इज प्रेजेंट, तो उसका पीएच कितना था? फॉर्मूला याद हो तो? बाद में तो केवल आयनिक में फॉर्मूला ही याद करना है ना, सबका फॉर्मूला याद है, हो जाता है। हाफ पीके माइनस लॉग सी, हाफ 4.74 माइनस लॉग सी 0.1, ये आके कितना होगा? 1 आ जाएगा, 5.74/2, 2.87। अब 10 ml ऐड कर दिया गया, तो कितना होगा? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना हो गया? 5 मिलीमोल। कैसा आ गया? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml ना, 4.09। ओके, एक मिनट चेक करता हूँ क्या लिख रहा है। CH3 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन सॉल्यूशन ml, तो मोलैरिटी कितना है? 0.1 इंटू 50, ये हो गया 5 मिलीमोल। एंड नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH 10 ml ऐड किया गया अभी, 0.1 इंटू 10, 1 मिलीमोल। तभी दोनों रिएक्ट करेगा ना, एसिड और बेस। एसिटिक एसिड विल रिएक्ट विथ व्हाट? NaOH, क्या बन जाएगा? Na प्लस का तो वैसे भी रोल नहीं है, CH3CONA प्लस H2O, ये है ना। तो ये कितना था? 5, ये 1, ये 0 था। वाटर था 55.55, 55.56 ये था। T इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा? 4, 0, ये 1। तो पीएच कितना हो जाएगा अभी? pKa प्लस लॉग A माइनस बाई एच, अभी तो दोनों है ना। तो pKa कितना हो गया? 4.74 प्लस लॉग A माइनस का वैल्यू 1 मिलीमोल बाई कंसंट्रेशन के लिए टोटल वॉल्यूम 60, 50 प्लस 10, 50 ml एसिटिक एसिड 10, ये 4/60। तो वॉल्यूम का रोल तो वैसे भी नहीं होता, कैंसिल होगा। तो कंसंट्रेशन का रेशियो मतलब मोल का रेशियो होता है, डायरेक्ट 1/4 भी लिख सकते हो। तो लॉग 4 कितना हो जाता है? 2 log 2, नो 0.6 माइनस कर दो, तो 4.14 या 4.138। नाउ व्हेन 20 ml of NaOH is added, फिर 25, 40, 25, 40, 50 ये सब करेंगे। तो पहले इतना इसका तो बताओ, फिर देखते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं। ये ऐसी एक ही में क्वेश्चन पे लिखिए। 20, 20, 25, 40, 50, 60। हाँ, ml ऑफ NaOH इज एडेड। हाँ, तो पहले इसको थोड़ा नोट करो, नोट करने से समझ में आएगा। अब कहाँ से नोट करोगे? ठीक है, इसके लिए मैं सेव कर देता हूँ।
ओके, क्वेश्चन फिर से लिख देता मैं, वो पेज तो सेव हो चुका है। 50 ml of 0.1 molar acetic acid is neutralized by 0.1 molar NaOH. Calculate the value of pH when first 0 ml NaOH is added. तो pH का वैल्यू हाफ pK माइनस लॉग 0.1 2.87, 10 ml NaOH is added. तो A माइनस प्लस H प्लस गिव्स आउट HA. A माइनस था, A माइनस तो कभी था ही नहीं, वीक एसिड था ना। HA है 5 मिलीमोल, OH माइनस ऐड किया गया 1 मिलीमोल, क्या बन गया A माइनस और H2O। ये जीरो है, इक्वल टू जीरो पे, T इक्वल टू T पे क्या हो जाएगा, ये 401। तो pH will be pKa 4.74 plus log salt 1 by 60 by 4 by 60। तो 60 तो कैंसिल होना ही था, तो ये 4.74 माइनस log 4 तो 4.14। नाउ थर्ड 20 ml of NaOH is added. Fourth 25 ml is added. Fifth 40 ml is added. Sixth 50 ml is added. Seventh 60 ml NaOH is added। ये सब करना तुम लोग को, टेक योर टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बफर का। 5 मिनट टाइम लो बट सॉल्व करो सबके आंसर।
10 ml के लिए 4.09, ओके वही था। 70 ml, 20 ml आ गया सबका आंसर। 20 ml मतलब हो गया, इसका कितना हो जाएगा 4.35। ओके आयुष, हाँ बेस डालेंगे तो पीएच क्या होगा, बढ़ते जाएगा। 2.87 से 4.14 आया तो उससे तो ज्यादा ही आएगा, 4.52। ओके, एच ए प्लस ओ एच माइनस गिव्स आउट ए माइनस था ना, ये तो 5 मिलीमोल है, 50 इंटू 0.1, और ओ एच माइनस कितना हो गया 2 मिलीमोल, 20 इंटू 0.1 ना, यहाँ 2.5 बाद में 4 मिलीमोल ऐसे ऐड हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में 0 था, बाद में ये 3 0 तो ये 2, तो पीएच का वैल्यू आ गया 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट 2 आ गया, और ये 3 2 माइनस 3, हाँ ठीक है 4.74 माइनस लॉग 3 कितना, लॉग 2 कितना 0.3 माइनस लॉग 3 0.48, हाँ कितना आ गया ये वैल्यू 50 ml 8.68, ओके शायद 4.52 ठीक है। हाँ 25 ml बताओ फोर्थ। ओके, तो फोर्थ का आंसर CH3COH प्लस OH माइनस, अभी कितना डाल दिया गया 25 ml ना, तो इफ यू पुट 25 ml तो ये दिस वाज 5 मिलीमोल, OH minus added is 2.5 millimole, so initially this was 0, so T is equal to G, T is equal to T पे what will happen, ये 2.5 ये 0 ये 2.5 यही होगा ना, so pH will be pKa plus log 2.5 by 2.5, ये 4.74 ही आ गया ना। फिफ्थ क्या था 50 ml ऑफ NaOH is added, तो कितना हो जाएगा वो, ये 5 है, OH माइनस भी 5 ऐड हुआ, ये 0, T इक्वल टू T पे क्या हो गया 0 0, ये आ गया 5 मिलीमोल,
तो ये तो केवल बेसिक सॉल्यूशन है, ओनली बेसिक सॉल्ट इज रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। इसका कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा 5/100 मोलर, ओनली बेसिक सॉल्ट इज लेफ्ट। अब तो बफर रहा ही नहीं ना, एच है ही नहीं, ओनली बेसिक सॉल्ट इज लेफ्ट। अदिति प्रद्युम अभी आया, अरे उसे टाइम 6 o'clock का मालूम था। प्रद्युम तुम अभी क्यों आए इतना लेट? 1 घंटे से ज्यादा का सेशन हो चुका, तब आ रहे हो तुम? रीजन? वो लाइट गया हुआ था। ओके ठीक है, ओनली बेसिक सॉल्ट इज लेफ्ट। इसका पीएच क्या था बेसिक सॉल्ट का? हाफ PKW प्लस PK प्लस लॉग सी, हाफ, ये हो गया 14 प्लस 4.74 प्लस लॉग 5/100। ये कितना आया था? 8.72 आ रहा था। ओके, तो पीएच देखो सडनली जंप कर जाएगा, 49 ml तक ऐड कर रहे हो तब तक बफर है, लास्ट ड्रॉप जैसे ही पड़ा सीधे बेसिक सॉल्ट आ गया, मतलब पीएच जंप करके सीधे 7 से ऊपर आ गया, 4.7 से 8.72। तो 50 ml पे अचानक सडन चेंज होगा ना, जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा। 60 ml पे एक बार सोच के बताओ किसी का भी आंसर। ओके, लास्ट वाले में क्या होगा? अब तुमने 5 मिलीमोल एसिटिक एसिड है, तुमने NaOH6 कितना ऐड कर दिया? अब इसको भी ठीक से समझ लो, आते रहता है 60 ml मतलब 6 मिलीमोल, ये तुमने 6 ऐड किया, तब क्या बच जाएगा? ये तो अभी 1 बचा ही रहेगा ना। हाँ, तो 1 मिलीमोल NaOH इज रिमेनिंग, तो 1 स्ट्रॉन्ग बेस बच गया और बेसिक सॉल्ट बच गया, तो बेसिक सॉल्ट से तो OH माइनस नेग्लेक्ट होगा, यू भी आएगा ओनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस ना। तो नेक्स्ट में क्या था? CH3COH प्लस OH माइनस गिव्स आउट CH3CO माइनस और H2O। अब ये 5 मिलीमोल है, तुमने इसमें ऐड कर दिया 6 मिलीमोल, ये 0 था, बाद में कितना बच जाएगा? ये 0 हो गया, ये 1 मिलीमोल हो गया और ये 5 मिलीमोल हो गया। ये सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेस एंड बेसिक सॉल्ट। तो पीएच किससे लेंगे? सो OH माइनस इज कंसिडर्ड ओनली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, उससे नेग्लेक्ट करोगे। सो OH माइनस
OH minus from strong base plus OH minus from बेसिक सॉल्ट, इसे नेग्लेक्ट कर दो तो स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा कितना आ जाएगा 1 मिलीमोल बाय टोटल वॉल्यूम 110 ना 50 तो एसिड था और 60 ये ऐड कर दिया गया मोलर almost 10⁻² molar, so POH is almost 2, so pH is almost 12. इसका कर्व कैसा हो गया pH और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो पहले तो ऐसे कर्व गया ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, pH बहुत स्लोली बढ़ा, स्लो बढ़ते गया है ना, लॉगरिथमिक कर्व ऐसे बढ़ा, अचानक शार्प इंक्रीज, फिर ऐसे, तो ये क्या हो गया ये 49 ml और ये हो गया 50 ml, अचानक pH चेंज हो गया ना, मतलब ये क्या दिखाता है न्यूट्रलाइजेशन, और यहाँ pH यहाँ बफर था HA और A माइनस, ये बफर का रेंज था, कब तक बफर था 49 ml तक ऐड किया था बफर था, तो उतना पीएच चेंज नहीं हो रहा था, अचानक पीएच शार्प चेंज हो गया, और यहाँ पीएच ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये जरूर पूछेगा कि वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये शार्प ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ, कितने लोग क्लियर है ये? ओके ठीक है, तो सबको क्लियर है। तो वीक डाई बेसिक एसिड हो जाए H2A is titrated with NaOH, तब क्या होगा, पहले H2A OH माइनस से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा HA माइनस और H2O, पहले ये दोनों कारण बफर आएगा, होगा ना, बाद में HA माइनस जो बचा वो भी वाटर से रिएक्ट करेगा और A2 माइनस बनेगा, फिर से बफर बन गया, ये दोनों बना तो बफर, मतलब ये 2 टाइम्स बफर होके जाएगा, एक बार यहाँ से यहाँ फिर इधर, ये बफर हो रहा है, जैसे 50 ml ऑफ 0.1 मोलर H2CO3 is titrated with 10 ml of 0.1 molar NaOH, तो pH first, pH when 0 ml NaOH is added, क्या होगा K1 K2 of H2CO3 given, मान लो गिवन है, तब तो ओनली वीक एसिड प्रेजेंट है, ओनली H2A इज प्रेजेंट ना, वो मोनोबेसिक का था, इस पर डाइबेसिक ले रहे हैं, तो पीएच डायरेक्ट क्या होगा हाफ पीके माइनस लॉग सी, इससे होगा ना हाफ पीके 1 माइनस लॉग सी, H2CO3 का बताया था जो, हाफ इंटू, अब ये तो जो भी फॉर्मूला रहा है, दूसरा 10 ml NaOH is added, तो क्या हो गया H2A है 5 मिलीमोल, OH माइनस कितना हो गया, ये हो गया 1 मिलीमोल ना,
ये 0 था, ये 401, तो pH कितना हो गया, pKa1 प्लस log 1/4। अब इस बार pKa1 आएगा क्योंकि H2 है और Ha माइनस है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 25 ml NaOH is added। अब बताओ 40 ml NaOH is added, 50 ml NaOH is added, 60 ml, 75, 100, 110। क्या क्या आंसर होगा, H2A प्लस OH माइनस Ha माइनस था, ये 5 है, 2.5 ऐड हुआ ना, 0, ये 2.5 0 2.5, तो pH will be pKa1 प्लस log 2.5/2.5, मतलब pKa1। हाँ, तो अभी रेस्ट का आंसर करो, 2-3 मिनट टाइम लो, करो।
कितने आंसर हुए? ठीक है, अटेम्प्टेड ना मैंने वो, तो देखो इस बार 4 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? पीएच विल बी PKA1 प्लस लॉग सॉल्ट कितना बच गया? 4 डाला तो 4 सॉल्ट में बन गया HA माइनस, और ये H2A बच जाएगा कितना? 1 50 ओनली HA माइनस इज रिमेनिंग। ये कौन सा है? एम्फीप्रोटिक सॉल्ट ना, तो इसका पीएच जब लेना होगा PKA1 प्लस PKA2/2, ये फॉर्मूला था एम्फीप्रोटिक, याद करो। इसमें सिर्फ HA माइनस बच गया। 60 पे क्या होगा? अब HA माइनस 5 मिलीमोल बच गया है। अब तुमने फर्दर OH माइनस 1 मिलीमोल ऐड कर दिया। 50 ml डाला था तो 5 को न्यूट्रलाइज करके बच गया था। 50 पे हुआ क्या था कि H2A और OH माइनस गिव्स आउट HA माइनस था ना, ये 5 था, ये भी 5 था, ये 0 था, ये 0 0 5 पे आ गया, ये 5 आ गया। पर तुम 6 मिलीमोल NaOH डाल दोगे तो 1 मिलीमोल अभी भी है, तो 1 मिलीमोल वापस इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा वो? A2 माइनस, फिर से बफर का कंडीशन, मतलब ये 4 0 और 1 बफर बनाना, बफर ऑफ A2 माइनस और HA माइनस। तो पीएच विल बी, अभी PKA2 आएगा प्लस लॉग सॉल्ट 1/4, 75 पे पीएच PKA2 प्लस लॉग A 2.5/2.5, मतलब PKA2 100 पे 100 पे ओनली A2 माइनस बच गया, हाफ PKW प्लस PKA2 प्लस लॉग C, और कंसेंट्रेशन कितना बच जाएगा? 100 ऐड किया तो पूरा आ जाएगा ना, ये 5 मिलीमोल, बाद में ये भी 5 आ जाता तो 5 आ जाता भाई। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 150। 50 ml इसका था और 100 ml बाहर से आ गया, और 110 ml ला दिया तो OH माइनस किससे लोगे? दो केस, OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस फ्रॉम बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट तो नेग्लेक्ट हो गया, OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस बचा, और वो 1 मिलीमोल ही बचेगा, बट टोटल वॉल्यूम 50 प्लस 110 ml। ये क्लियर हो गया कैसे किया? ये क्लियर हुआ इतना सबको? डाई बेसिक रहेगा तो कैसे करना है? ओके, इसका कर्व ग्राफ कैसे आएगा? इसका ग्राफ करेंगे, सेव किया था ना, पीएच वॉल्यूम, पीएच यहाँ से बढ़ेगा, फिर अप गया, फिर ये बफर, फिर अप गया, फिर ऐसे निकल जाएगा। ये क्या है? 2 बार ऐसा आया तो ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और यहाँ बफर होगा किसका? H2A और HA माइनस। यहाँ बफर किसका है? ये HA माइनस और A2 माइनस। अब H3A और OH माइनस रहे, इसका कर्व कैसा जाएगा? ये इधर से कर्व ऐसा जाएगा, अभी कौन सा होगा? H3A और H2A माइनस, फिर बफर, ये 1/3 ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, फिर से बफर बनना स्टार्ट होगा किसका? H2A माइनस और HA2 माइनस, फिर से न्यूट्रलाइजेशन, फिर से बफर बनेगा HA2 माइनस और A3 माइनस, फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद ओनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना,
और यहाँ पे पीएच क्या आएगा, एम्फीप्रोटिक, मतलब pKa1 प्लस pKa2/2, और यहाँ पीएच pKa2 प्लस pKa3/2। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पे पीएच क्या आता है, एम्फीप्रोटिक ना। ये कर्व दोनों इंपॉर्टेंट है। टेट्रा बेसिक रहता तो क्या होता, 3 बार बफर बनता, और ये 3 बार वर्टिकल लाइंस आता न्यूट्रलाइजेशन वाला। देख लो, ये क्लियर हो गया। फिफ्टी एम एल कंडीशन, 50 ml पे कंप्लीट न्यूट्रलाइज होकर HA- बन जाएगा। जैसे H3PO4 है और तुमने 5 मिलीमोल OH- दे दिया, तो बचेगा H2PO4-। तो ओनली H2PO4- बच गया, तो पीएच क्या था, pKa1 प्लस pKa2/2 ना, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का जो बताया था पीएच। ओके, पीएच वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, तो ये हो जाए। तो क्वेश्चन कई बार कोई डेटा नहीं देगा, वीक एसिड जिसका के का वैल्यू मान लो 10⁻³ है, इज 80% न्यूट्रलाइज्ड बाई OH- बाई NaOH। सो पीएच क्या होगा, बताओ क्या होगा। हाँ, तो देखो, वीक एसिड न्यूट्रलाइज बाय स्ट्रॉन्ग बेस, समझ लेना बफर है। एक वीक और दूसरा स्ट्रॉन्ग है, तो बफर वाला ही केस है वो सब। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा यही दिखेगा, या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ लेना बफर का केस है। आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बफर सॉल्यूशन है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। तो क्या होगा, HA और OH- जब न्यूट्रलाइज करोगे तो A- आ गया। ये जितना भी हो, मान लो तुमने एक्स मोल ले लिया, 80% न्यूट्रलाइज, मतलब 0.88 ऐड किया था, तो ये बचेगा कितना, 0.2x, ये 0, ये 0.8x पे आ गया। तो pH विल बी pKa प्लस लॉग 0.8x/0.2x, x तो कैंसिल हो गया ना, pKa प्लस लॉग 4। डायरेक्ट भी तो सोच सकते थे ना, 80% न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब 80 सॉल्ट बन गया और 20 एसिड बचा हुआ था, 80/20। वो बोल दे कि वीक एसिड इज 60% न्यूट्रलाइज, मतलब सॉल्ट हो गया 60, सॉल्ट हो गया 60, तो वी एसिड बच गया 40, तो लॉग 60/40, 50% न्यूट्रलाइज, तो दोनों 50-50, तो पीएच पीके बच गया। अब बेसिक बफर में क्या हो गया, ये बिल्कुल एसिडिक बफर का ट्रीटमेंट। इसमें तुम्हें ये दोनों का मोल दिया हुआ, मान लो तुमने ये एक्स मोल ले लिया, ये वाई मोल दिया, ये 5 मोल है, तो ये कितना होगा ये बताना है ना। ये रिलेशन केबी से, केबी का वैल्यू रखो, यहाँ से OH- सेलेक्ट कर दो, तो ये फॉर्मूला आ गया। डिफरेंस क्या है, वहाँ पीएच था, यहाँ पे क्या है, पीओएच है। वहाँ पीके था, यहाँ पीके भी है। वहाँ लॉग सॉल्ट बाई एसिड था, यहाँ सॉल्ट बाई बेस होगा, और कोई डिफरेंस नहीं।
इसमें बफर का एक्शन कैसे होगा? इसमें भी तो वीक बेस एंड कंजुगेट एसिड है ना, ये क्या है? वीक बेस और ये कंजुगेट एसिड। तो बेस ऐड करोगे तो एसिड रिएक्ट करेगा, कंजुगेट एसिड, और एसिड रिएक्ट करोगे तो वीक बेस रिएक्ट करेगा। बफर एक्शन कैसे? स्ट्रॉन्ग बेस reacts with conjugate acid and strong acid reacts with weak base। तो फिर वही हो गया, BOH और B प्लस का मैटर है। तुमने OH माइनस डाला तो इससे रिएक्ट करके BOH की ओर जाएगा, H प्लस डाला तो इधर रिएक्ट करके जाएगा, तो फिर न्यूट्रलाइज तो कर ही दे रहा है ना वो। ये हो गया बफर एक्शन। ऑन डाइल्यूशन नो चेंज इन पीएच, क्यों? pH इक्वल टू pK प्लस log सॉल्ट बाई एसिड है ना। तो तुमने इसको कितना भी डाइल्यूट कर दो तो वॉल्यूम तो रेशियो तो नीचे ही आएगा ना। जैसे दोनों मान लो 5 मोल CH3COH है प्लस 5 मोल NaOH है, CH3CON है ना। तो पीएच कितना था अभी आएगा, या 4 मोल था। पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट 4/5 ऐसे है ना, इन 1 लीटर। अब इन 5 लीटर कर दोगे या 10 लीटर कर दोगे तो भी पीएच कितना हो जाएगा? पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कितना होगा? 4/10, और ये 5/10, 10 तक कैंसिल ही हो गया ना। तो वॉल्यूम जो भी रहे वो कैंसिल हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम होगा ही नहीं। मतलब वो बफर सॉल्यूशन है, उसको कितना भी डाइल्यूट कर दो वो पानी जैसा नहीं बनेगा, उसका पीएच 5 है तो 5 ही रह जाएगा। जबकि किसी भी रेस्ट में तुम ऐड कर दो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर डालते जाओ, फाइनली वो pH 7 के आसपास आ जाएगा। इससे फर्क ही नहीं पड़ता। बफर का रेंज क्या होगा? फॉर बफर टू वर्क इफेक्टिवली salt by acid concentration should be 10 to 1/10। मतलब 0.1 से 1 के 10 के बीच में रहना चाहिए। मतलब तुमने एसिड 1 मोल लिया तो सॉल्ट 0.1 भी चलेगा। तब एसिड तुमने 1 मोल लिया तो सॉल्ट कितना होना चाहिए? ये 0.1 मोल भी चलेगा, राइट। 0.1 मोल से यहाँ तक, या सॉल्ट मैक्सिमम 10 मोल तक रखो तो भी ठीक है, इस रेंज में इफेक्टिवली वर्क करेगा। इससे ज्यादा कर दोगे सॉल्ट, यदि 100 मोल कर दिया और एसिड 1 ही मोल है तो सॉल्ट का डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा, तो वो नेग्लेक्ट होने लगेगा। फिर वो दोनों इक्वल इक्वल हो तो सबसे अच्छा है। तो पीएच इसका कितना आ जाएगा फिर? वो पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, एक बार 10 पुट करो और एक बार 1/10, कितना हो गया? पीके ए प्लस -1 ना। फॉर बेसिक बफर सेम थिंग, क्या होगा? पीओएच विल बी पीके बी प्लस -1। क्लियर? फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी salt is equal to acid
दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो पीएच कितना आ जाएगा, पीके है ना, हाँ सॉल्ट ये से हो जाएगा। और ये बेसिक बफर रहता तो सॉल्ट इज इक्वल टू बेस, तो पीओएच विल बी पीकेबी। अब ये बफर कैपेसिटी है क्या, बस ये एक डेफिनेशन कर लेते हैं। बफर कैपेसिटी इज द मोल्स ऑफ H प्लस या OH माइनस एडेड पर लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन to change its to change its pH by 1। मतलब तुम कितना मोल एसिड या बफर चेंज करोगे कि बफर का पीएच 1 से चेंज हो जाए, बफर 5 से 6 पे आ जाए। पीएच 5 है ना, तो बेस डालोगे तो पीएच 6 कब पहुंचेगा, कितना मिलीमोल ऐड करने पे, कितना मोल एच कितना मोल OH माइनस डालोगे तो बफर का सॉल्यूशन का पीएच 5 से 6 पे आ जाएगा। या कितना मोल एसिड डालोगे तो पीएच इसका 5 से 4 पे आ जाएगा। ये है बफर कैपेसिटी। क्लियर, इसका तो और भी डेरिवेशन वगैरह क्या क्या दिया, बट इसकी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब आता है, व्हेन सॉल्ट इज इक्वल टू एसिड, यही प्रीवियस पेज पे लिखा था फॉर एसिड बफर। व्हेन salt is equal to base for what, basic buffer। क्लियर हो गया सबका भी? हाँ तो आप पूरा बुकलेट सॉल्व करके आ जाओगे, बुकलेट सॉल्व हो जाएगा ना।